एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन में अपन ने अब तक सिर्फ 2 पढ़े हुए, SN1 SN2। अब एलिमिनेशन में पहले ही दफा अपन 3 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। कौन से रहेंगे वो मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन करता हूँ। देखो, E1 पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे और E1CB पढ़ेंगे, ठीक है ना। E1 E2 E1CB। व्हाट इज E1? एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। ये 1 का मीनिंग क्या है? यूनिमोलिकुलर। E2 क्या है? एलिमिनेशन बायमोलिकुलर। एंड एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। CB क्या है? कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। सो इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है अपन को। पहले तो चलो मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। से सपोज अपने पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया अपन ना, इसके ऊपर मैंने किसका अटैक कर दिया? बेस का अटैक कर दिया। if there is a base going to attack on this, now this base will cause the elimination of this compound, ठीक है ना। ये जो बेस आ रहा है, this base will cause elimination of the compound, then the product will be what? elimination जब भी होता है ना, तो वहां पर unsaturation आता है। ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन जब भी आता है तो क्या होता है? अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, सैचुरेटेड नहीं। मैंने एक बार बिगिनिंग के इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको, ठीक है ना। Base does elimination and it results into the unsaturated product, just like what? Something like this, ठीक है ना। प्लस ये बेस जो है ना, वो उसने प्रोटॉन ले लिया। बेस ने क्या कर दिया? यहाँ का प्रोटॉन ले लिया। चलो, और सपोज मान लीजिए यहाँ पर अपना था हेलोजन, यहाँ पर था हेलोजन। तो पहली दफा तो क्या हुआ रहता है? व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज दैट, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ पर ये बेस है अपना, ठीक है, बी। ये बेस जाकर के क्या करता है? पहले तो ये कैप्चर करता है प्रोटॉन। बेस ने किसको कैप्चर किया? प्रोटॉन को। बट अगर बॉन्ड एक्टिविटीज में यहां पर डिफाइन करूं, तो व्हाट आर द बॉन्ड एक्टिविटीज? देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ CH, देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ CX, एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C एंड दिस C। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तभी तो यहाँ पर ये बॉन्ड आया हुआ दिख रहा है। सो देयर आर 3 इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। 3 चीजें यहाँ पर हो रही है। पहली तो है बॉन्ड ब्रेकिंग की। बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा हो रहा है? CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में हो रहा है। CC बॉन्ड फॉर्मेशन, विच बॉन्ड? CC पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नाउ बेस्ड ऑन what steps it is in what steps it is carried out, there are 3 types. पहला, what is the first type? देखो, ध्यान से देखना इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको पूरा प्रक समझ में आने वाला है। if CH bond CX bond breakage and C double bond C bond formation take place, आप लोग साथ में मेरे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, then the mechanism which we are going to see in such cases, that will be E2। उसको अपन बोलेंगे क्या? उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? E2। मतलब E2 रिएक्शन जो होती है उसमें फटाफट सारे जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, साइमल्टेनियसली। कौन से? ये तीनों बॉन्ड इवेंट्स, तीनों कौन से? ये CH बॉन्ड ब्रेकेज, CHX बॉन्ड ब्रेकेज एंड C पाई बॉन्ड, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो पहले से है, तो फिर से एक पाई बॉन्ड बनना। ये तीनों बॉन्ड इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको क्या बोलो? E2 बोलो। उसको क्या बोलना है? E2 बोलना है, एलिमिनेशन बायमोलिकुलर। डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ग्रॉस क्लासिफिकेशन या फिर ग्रॉस डिफरेंस क्या है दोनों में।
अच्छा सपोज ऐसा हो गया भाई, सबसे पहले जो बेस आया हुआ है उसकी एनर्जी के कारण फिर से एक बार क्या हुआ, इस कंपाउंड ने हैलोजन को कह दिया तू चला जा, इस कंपाउंड ने हैलोजन को कह दिया तू चला जा। अगर ये हैलोजन चला गया तो क्या बन जाएगा बताओ, कार्बोकेटाइन बनेगा कि कार्बेनाइन बनेगा? अगर ये हैलोजन एक्स चला गया, अच्छा एक्स जब भी जाता है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, so it forms carbocation. Very good. So what I say here, if CX bond breaks first and मतलब CX bond पहले टूट गया and the other two events and then CH bond break CX bond breaks first, यहाँ का मैं एंड निकालता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। देन CH बॉन्ड ब्रेकेज एंड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है ना। ये बाकी के जो दो इवेंट्स हैं, ठीक है ना, CH बॉन्ड ब्रेकेज एंड C डबल बॉन्ड C, ये जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, यस ऑब्वियसली उसको क्या बोलना है, E1। देखो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको पता चल रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। CX बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड इवेंट मैंने बताया है, क्या तीनों साइमल्टेनियसली हो गए, ये बॉन्ड ब्रेक होना और ये यहाँ का बॉन्ड बनना, यहाँ का बॉन्ड बनना, अगर ये साइमल्टेनियसली हो गया तो E2। सबसे पहले ये अगर सपोज मान लीजिए इसको जाने के लिए बोल दिया, इसको X को, तो हेलोजन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन बन गया और फिर बाकी H जाने के बाद जो माइनस आया वो माइनस प्लस मिलकर के अगर डबल बॉन्ड बन गया तो उसको बोलेंगे E1। अच्छा तो ये E1CB क्या चक्कर है भाई, E1CB क्या चक्कर है, इसका उल्टा CH पहले चला गया और कार्बेनाइन आ गया, ठीक है ना। चलो मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं ना, इसको नोट कर लिए अच्छे से, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अभी यहीं पर बता देता हूँ। ओके, सो व्हाट इज दैट, इफ CH बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट, CH बॉन्ड पहले टूट गया, ठीक है ना, एंड देन द अदर टू इवेंट्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देन CX breakage and C double bond C bond formation take place simultaneously। तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, अब बचा कौन सा भाई, एक ही बचा हुआ है E1CP। तो देखो एकदम प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर रहे, क्रिस्टल क्लियर डिफरेंशिएशन कर रहे दोनों में कि किस में क्या डिफरेंस है भाई, ठीक है ना, नोट कर लिए इसको। चलो मैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस अपन ने नोट किया, देखो यहाँ पर पहले ही स्लाइड में सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ क्लियर भी होना चाहिए आपको। ओके, व्हाट इज E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। जब इसका इंडिविजुअल मैकेनिज्म देखिए तो सब कुछ मैं लिख के दूंगा, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। यस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर E1 क्या ये E1 रिएक्शन SN1 के तरह, यस ऑब्वियसली पहला स्टेप E1 का पहला स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन और SN1 का भी पहला स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बट SN1 में क्या होता है, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, और E2 में सॉरी E1 में सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, E1 में सेकंड स्टेप अटैक ऑफ बेस हो रहा है, जो कि प्रोटॉन लेके जाता है इसलिए उसको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, बेस डज एलिमिनेशन whereas the nucleophile does substitution। okay, so should I move ahead now? चलूं मैं आगे, जबरदस्त सीन हो गया। देखो ये तो पहले ही स्लाइड में अपन ने बहुत कुछ
कवर कर दिया है इसका सारा चिट्टा पिट्टा एक निकाल दिया बाहर। तो चलिए तो फिर से वही फ्लो अपन अपनाते हैं, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर E2 रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ये 2 जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करता है। मैंने SN1 SN2 में अभी आपको बताया हुआ है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां जिसके ऊपर अपन बेस का अटैक कर सकते हैं। से दिस इज द एग्जांपल अपन ले रहे हैं, कौन सा है भाई? एक अल्काइल हैलाइड लेना है अपन को। क्या? अल्काइल हैलाइड लेना है जिसका अपन एक अल्फा हाइड्रोजन भी दिखा सकें और ये भी दिखा सकें, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेलोजन लगा सकता हूँ, ठीक है ना? सो यू मे आल्सो डू इट लाइक दिस। यहाँ पर इधर आगे सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CH3। सो दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी सबस्ट्रेट अपन ने ले लिया। बट उसका मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट का मैंने क्या किया है कि ये जिसके ऊपर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन भी मेंशन किया है। नाउ व्हाट विल हैपन, जब बेस आएगा अटैक करने के लिए, अभी एलिमिनेशन मतलब यहाँ पर बेस तो रहेगा ही कंपाउंड। सो व्हेन बेस विल कम टू अटैक, नाउ बेस आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, बेस है ये अपने पास, तो इसको मैं सिंपली क्या लगा देता हूँ ऐसा B और ये माइनस। तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले जाकर के उठाएगा प्रोटॉन, एक्सपेक्टेड है ये। तो अब प्रोटॉन उठाएगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन को लूज किया जाएगा। कंपाउंड ब्रोमीन को लूज किया तो सॉरी प्रोटॉन को उठाया तो यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कंपाउंड ब्रोमीन को छोड़ेगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों मिलकर के बनाएंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड। सो बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप की अगर मैं बात करूं, बीच में क्या बन रहा है, उस इंटरमीडिएट स्टेप को अगर अपन ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो CH3 तो है भाई, और यहाँ पर ये C और यहाँ का ये जो बॉन्ड है ना H का, ये टूट रहा है। क्यों? क्योंकि उस H को कौन लेके जा रहा है, इस H को कौन लेके जा रहा है, ये B माइनस बेस लेके जा रहा है, ठीक है ना? और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर C एक पाई बॉन्ड बनते रहेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होते जा रहे हैं। सो these are the bond events. Do you understand this? देखो this is first bond event, this is second bond event जो हो रहा है यहाँ पर, and this is third bond event, right? ये 3 bond event है जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, this is kind of the transition state, this is a kind of a transition state, okay? जिसको अपन आइसोलेट नहीं करते वैसे तो। अच्छा अगर ये पूरा हो गया तो कंपाउंड कैसा दिखेगा, CH3 CH, अच्छा यहाँ पर का H मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर ये H, right? CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाउ इफ यू हैव कीप इन अ माइंड कि जब भी ऐसा एक अल्कीन बन रहा है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर वाला, यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है वही अपन को पता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो अपन बोलेंगे ये जो बना हुआ रहेगा वो कौन सा रहेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन प्रोडक्ट मिला हुआ रहेगा। अलॉन्ग विद दैट व्हाट विल हैपन, अलॉन्ग विद दैट बनेगा भाई आपका BH, बेस जो है ना, ये बेस ने जो प्रोटॉन लेके गया तो BH प्लस Br माइनस बाहर फेंका गया। पहले बेस माइनस था, अभी बेस ने प्रोटॉन ले लिया और Br माइनस को खुला छोड़ दिया। सो इफ दिस ऑल 3 स्टेप्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली तो क्या होता है, वो E2 कहा जाएगा, ठीक है? और उसके लिए क्या लगेगा, फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। बस जरूरत ही क्या है, एक कंडीशन ही इतना रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक स्टेप में होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो एक स्टेप में होगा। बट सर एलिमिनेशन किसको बोलेंगे और सब्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे? देखो मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। मतलब मैं अगर हीट कर रहा हूँ किसी भी रिएक्शन में, अगर एरो के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है, तब आप बोलेंगे क्या होगा, ये एलिमिनेशन होगा। तो चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके समराइज करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके से ये आपको नोट करते रहना है, मेरे साथ साथ ही नोट करो। देखो इट इज फास्ट रिएक्शन और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी, RDS भी वही रहेगा, एक ही स्टेप में हो रहा है ये सब कुछ। ट्रांजिशन स्टेट तो मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया है, बट ये दिस इज हैपनिंग इन द वन स्टेप। सो इट्स अ फास्ट रिएक्शन दैट इज टेक प्लेस इन व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाता है ये पूरी रिएक्शन, ठीक है ना? अगर ऐसा होता है तो इसका अपन रेट भी बता सकते हैं। रेट इक्वल्स टू क्या होगा भाई, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज RX इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है ना, बेस। एंड दैट इज व्हाई वी मे से व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर देखो व्हाट डिड आई से, व्हाट इज ऑर्डर, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 2। एंड मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट डिड आई सेड अबाउट मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ऑन ईच अदर इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहाँ पर यही RDS है, ये एक ही स्टेप है पूरी जो कि RDS कही जाती है। और कितने मॉलिक्यूल, एक RX रहेगा और एक बेस रहेगा, ये बेस है और ये एक RX है।
इसलिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी भी 2, सो सेम मॉलिक्यूलैरिटी 2, ऑर्डर भी 2, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर क्या बताऊंगा मैं अभी, हाँ जैसे अपन उधर क्या बताते थे, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते थे, देखो फोर्थ थर्ड पॉइंट में कि या तो इन्वर्जन होगा अगर SN2 है, या फिर SN1 है तो स्टीरियोकेमिकल रेसिमाइजेशन हो जाएगा आपको। वैसे यहाँ पर क्या होगा, सी केयरफुली, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल इन SN2 अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल इन SN2 अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, even the base in the E2 elimination by molecular base in E2 attacks from backside। बैकसाइड का मतलब क्या होता है, यहां पर जिस साइड में लीविंग ग्रुप है ना, दिस BR इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये जाने वाला है तो इसके पीछे वाले साइड से आएगा। इसका जब कंपाउंड निकालेंगे तो आपको क्लियर ज्यादा समझ जाएगा, ठीक है ना। जब मैं कंपाउंड निकालूं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ जाएगा। से सपोज फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है ना, ऐसा एक कंपाउंड आपको मैंने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहां पर इस कार्बन पे मैंने BR ऐसा शो किया है, किधर है ये BR, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पर एक मिथाइल है ऐसे सॉलिड वेज पे CH3 है, ठीक है ना। आर यू एबल टू सी दिस कंपाउंड, ये देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर निकालता हूँ फिर से एक बार देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पर का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है अबव द प्लेन ऑफ पेपर, और यहाँ पर है CH3। अब मैंने इसको भेज दिया बेस, इसके ऊपर भेज दिया बेस। बताओ ये बेस जो है 1 2 3, ये बेस तो क्या करता है, प्रोटॉन कैप्चर करता है। नाउ कैन यू टेल मी दिस बेस विल कैप्चर विच प्रोटॉन, कार्बन नंबर 1 का प्रोटॉन कि कार्बन नंबर 2 का। 2 को भी प्रोटॉन मिल रहा है, देखो 2 को भी प्रोटॉन है, एंड कार्बन नंबर 3 को भी प्रोटॉन है। 3 का प्रोटॉन अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, 2 का बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, 1 का बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। बेस विल कैप्चर विच प्रोटॉन, बेस विल कैप्चर विच प्रोटॉन सर, अभी आपने बताया बेस इन E2 अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। बेस को प्रोटॉन कैप्चर करना है, बट कौन सा, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वो नहीं, उसके बाजू वाले कार्बन का। यहाँ पर लिविंग ग्रुप है बट उसके बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन कैप्चर करना है, वो भी पीछे वाले साइड से। देखो भाई इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, ये जा सकता है, इसके बाजू वाले कार्बन है कार्बन नंबर 1 या फिर कार्बन नंबर 3। इस ब्रोमीन का तो क्या है, this bromine is above the plane of paper, now we will find hydrogen below the plane of paper, जो कि किसमें है, इस वाले कार्बन में है। तो ये रहा अपना कार्बन भाई, this is going to be that कार्बन जहां पर बेस अटैक करेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कंपल्सरीली प्रोडक्ट ये रहेगा, कंपल्सरीली प्रोडक्ट जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आएगा, ना कि इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड नहीं, 2 और 3 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड आएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक साइड अटैक, बेस इन E2 attacks from backside, इसका मीनिंग इस एग्जांपल से समझते हो आप लोग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके वेरी नाइस। सो इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। अब इसको मैं ऐसा और एक वर्ड बोलूंगा, क्योंकि ये बैक साइड अटैक करके क्या निकाल रहा है, प्रोटॉन, और उसके बाद कैरी आउट हो रहा है कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। प्रोटॉन निकालने के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को अपन बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो नोट करो फटाफट, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 इज द एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके जैसे अपन बात कर रहे थे SN2 में कि स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होने वाला है, यहाँ पर E2 के अटैक से क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होकर के प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया आपको, अगर ये वाला हाइड्रोजन आपके पास हो नहीं होता तो नो रिएक्शन लिखते आप सीधा सीधा, जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं बनाया है। अगर ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता तो सपोज इधर भी मिथाइल होता, ये जो मैंने सर्कल किया इधर मिथाइल होता, तो नो रिएक्शन आंसर था आपका। गॉट इट, वेरी नाइस। तो ये हो गया 3 पॉइंट सबका लिखे हो गया। सो नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, अब तक मैंने अटैक का भी बता दिया। चलो रिएक्टिविटी ऑफ RX, RX की रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, एग्जैक्टली लाइक अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेदर इट इज E1 और E2, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, वेदर इट इज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और बायमोलिकुलर, जो इसका रिएक्टिविटी रहता है वो रहता है टर्शियरी RX ग्रेटर देन सेकेंडरी RX ग्रेटर देन प्राइमरी RX। सर ऐसा क्यों हो गया, मेरे पास बेस तो स्ट्रांग है ना, तो जल्दी अटैक करने के लिए कम स्टेरिक इंड्रेस नहीं लगता क्या, नहीं बेटा ध्यान दो, द
reactivity of Rx depends upon stability of, what is the factor here to be considered? What is the factor we are going to consider here? मैं क्या बोल रहा हूँ? Stability of by the final product. जैसे कि यहाँ पर stability of alkenes. ध्यान रखिएगा भाई इसको, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी, जैसे टर्शियरी रहेगा ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों टर्शियरी में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज्यादा होती है, क्योंकि मोर द सब्स्टिट्यूशन, मोर विल बी अल्फा हाइड्रोजन्स एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी टू दैट अल्कीन। समझ में नहीं? समझ रहे हो आप लोग? जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना अल्फा हाइड्रोजन भी तो बढ़ता जा सकता है ना, और इसलिए उस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, so it depends on the stability of alkene. This hyperconjugation concept आ गया उसमें। Okay, fine. So that was fourth point. Now let's talk about the fifth point here. Again same thing, वो living group ability वाला मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे न्यूक्लियोफाइल उधर डिस्कस करते थे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो होता है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैसा रहेगा इधर, स्ट्रॉन्ग बेस is required, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतने जल्दी रिएक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। चलो ये क्लियर है? ठीक है भाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के देता हूं आपको मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट होता है। ठीक है, एंड also there is another reagent for elimination, commonly used reagent कौन सा है? अल्कोहलिक KOH। कौन सा? अल्कोहलिक KOH। What is this alcoholic KOH? इसका मीनिंग क्या है बताओ? aqueous KOH तो समझता है ना कि KOH को मैंने क्या किया है, पानी में डाला है, बस that's it। बट alcoholic KOH क्या है? अरे भाई KOH को, alcoholic KOH का मीनिंग क्या है कि मैंने इस KOH को अल्कोहल में डाला है। कौन सा अल्कोहल जनरली अपन यूज करते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल यूज करते हैं अपन जनरली। ठीक है ना? अब ये ऐसा अगर कर दिया तो बनेगा क्या? बनेगा क्या? C2H5O माइनस K प्लस प्लस H2O, है ना? ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। बट इफ यू थिंक, इफ यू सी इट केयरफुली, this equilibrium is not stable, or this equilibrium is not favorable to move in the forward direction. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है ना? क्यों भाई? देखो ये जो है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है ना? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और इसका कॉन्जुगेट मतलब ये वाला, ये जो है ये वीक है, ये इसने H+ डोनेट किया था, क्या है? वीक एसिड है। अब देखो जब भी इक्विलिब्रियम में एक तरफ वीक एसिड होता है, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इक्विलिब्रियम वीक की तरफ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सो इट विल naturally tend to move in a backward direction. Naturally it will try to move in a shift in a backward direction. But होता क्या है? देखो अपन ने ली चैटलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है। If more and more ethanol is being added, मतलब क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट डाल रहे हैं। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट ऐड किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में मैंने रिएक्टेंट ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? प्रोडक्ट साइड। यस, तो फॉरवर्ड जाएगा ना, और क्या बनेगा? आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बन के मिलेगा, है ना? C2H5O माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बन के मिलेगा।
ठीक है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि OH माइनस वॉज अ गुड न्यूक्लियोफाइल जिसके पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, पर ये जो C2H5O माइनस इज अ गुड बेस, it's a good base which can easily just go and capture proton for or to capture proton and do elimination। ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत क्रिटिकल पार्ट चल रहा है। एंड व्हाट अबाउट OH माइनस? OH माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, डज substitution। OH minus is a good nucleophile, does substitution, but the C2H5O minus is a good base which can do capture proton because of steric hindrance। वो ज्यादा बीच में घुसना नहीं चाहता है कंपाउंड के, वो सीधा जाएगा और प्रोटॉन खींच के लाएगा। वो भी कौन सा प्रोटॉन? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला प्रोटॉन, मतलब उसको बीटा प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है ना, विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है ना, ये प्रोटॉन कैप्चर करके एलिमिनेशन कर रहा है। यहां तक का क्लियर है आपको? यहां तक का क्लियर है? इसीलिए अपन ने अल्कोहलिक KOH यूज किया है, किसके लिए? रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन। वी यूज अल्कोहलिक KOH। एक्यूएस KOH डज सब्स्टिट्यूशन। अगर अपन समझना चाहे तो एक्यूएस KOH डज, ये अभी आपको समझना चाहिए। देखो ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर चाहिए आपको। एंड अल्कोहलिक KOH डज एलिमिनेशन। ये मन में ऐसा पूरा ठूस ठूस के भरना चाहिए आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में। क्या? एक्यूएस KOH सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। ठीक है ना, देखो भाई सिंपल बात है, अगर आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया तो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है ना, और अनसैचुरेशन फील होता है। ठीक है ना, वैसे भी अल्कोहल कभी किसी का कुछ भला करता ही नहीं है ना, ये तो सबको पता है। अल्कोहल कभी किसी का भला किया है क्या? तो इसको भी कुछ तो एलिमिनेट कर दे रहा है, इसके जिंदगी में से H और X गायब कर दिया उस बेस में से, और अनसैचुरेशन जिंदगी भर के लाके छोड़ दिया। Whereas aqueous KOH does a substitution and converts it into the better product। ऑलराइट, नोट कर लिया इस चीज को। सो क्वेश्चन करते हैं अभी। लेट्स सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस। देखो सिंपल, सबसे पहली बात तो, अगर मैंने सपोज आपको बोल दिया CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड है, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया अल्कोहलिक KOH और बना A, और दूसरा लगाया मैंने एक्यूएस KOH और बना B, तो बताओ व्हाट इज A एंड B? बताना आपको पहले वाले का। लेट्स सी दिस आंसर। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH डज एलिमिनेशन, तो क्या करेगा भाई? CH3CH। देखो पहली बात तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट स्टेप्स में बताना चाहता हूँ। व्हाट विल हैपन टू दिस वन? ये जो अपने पास CH2H है और ये जो अपने पास CH2Br है ना, सबसे पहले तो आपका बेस आएगा कौन? ये OH माइनस, सॉरी व्हाट इज द बेस इन दिस केस? OH माइनस लिखना गलत हो जाएगा ना। व्हाट इज द बेस इन दिस अल्कोहलिक KOH में वाला बेस कौन है? C2H5O माइनस बेस है। अभी अभी मैंने बताया कि कैसे अल्कोहलिक KOH मतलब C2H5O माइनस, यहाँ पर बताया आपको मैंने, अल्कोहलिक KOH मतलब C2H5O माइनस इज द अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखो ये जाएगा अटैक करेगा किसके ऊपर? ये प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। यहाँ पर आएगा कौन सा? नेगेटिव चार्ज, और ये ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों मिलकर के बनाएंगे पाई बॉन्ड, तो बना क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस था कि ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो गया, इसलिए अपन बोले वन स्टेप में ये सब कुछ हो गया। तो प्रोडक्ट बना इथीन, प्रोडक्ट बना, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में मेंशन कर रहा हूँ इथीन। बाजू में ये C2H5OH है, Br माइनस है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, बी ऑप्शन में। इसमें का बी जो पाथवे है, दिस इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन है, और जस्ट Br के जगह कौन आएगा? OH माइनस आएगा। तो यहाँ पर का प्रोडक्ट क्या है? C2H5OH है, सीधा सीधा,
डायरेक्ट प्रोडक्ट C2H5OH, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाली की। सेकंड में अल्कोहलिक KOH मतलब क्या? अगेन सेम भाई, अल्कोहलिक जैसे भी दिखा तो हम सीधा सीधा बोलेंगे क्या है? एलिमिनेशन। अच्छा, तो ये क्या करेगा? इसको Br को हटाएगा और कहीं तो एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा, प्रोपीन। आंसर क्या है? प्रोपीन। आई होप कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, ऑल राइट सर, मजा आ रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं। 3 कार्बन है अभी यहाँ पर अपने पास, है ना? 3 कार्बन है अभी अपने पास। सॉरी, इसको ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ मैं। चलो CH3 C Br CH3। बताओ थर्ड में क्या होना है? प्रोडक्ट का नाम लिखना है सीधा सीधा। अब आया कौन? C2H5O- आया। ये जाकर के देखो, सॉरी, ये जाकर के प्रोटॉन कैप्चर करेगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोटॉन बाजू में रहेगा। अभी तीनों मिथाइल में से किसी भी एक मिथाइल का प्रोटॉन ले सकता है ना ये। तो सपोज मैंने इसका प्रोटॉन यहाँ पर दिखाया, तो ये जाकर के इसको कैप्चर कर लेगा। यहाँ पर बनेगा ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर से यहाँ पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा अल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH3 ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस कंपाउंड? आइसोब्यूटीन 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसको कॉमनली अपन बोलते हैं आइसो, पता है ना, आइसोब्यूटीन कंपाउंड है ये। ठीक है ना। सो देखिए, let me see how do you respond to this question. मैं नाम ही लिखता हूँ ना, प्रोडक्ट कंपाउंड क्यों निकालूं। Yes, so many of you have given a correct answer. See here, 2-bromobutane plus alcoholic KOH. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ 2-bromobutane अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन, there are 2 possibilities to remove the proton, right? प्रोटॉन को निकालने के 2 तरीके। कैसे भाई? देखो, बेस आएगा या तो, देखो ध्यान से देखना, अब ये बेस कैसा करता है पता? बीटा प्रोटॉन उठाता है। व्हाट इज बीटा? बीटा सर ये क्या लगा रखा है? देखो ध्यान से, बेस ये जिसके ऊपर ये जो सो कॉल्ड व्हाट वी कैन से नाउ फॉरेन एलिमेंट है, उसको अपन फंक्शनल ग्रुप अगर मान लिए, तो ये हो गया अल्फा और ये आ गया आपका बीटा, और यहाँ पर ये अल्फा के बाद इसके बाजू वाला ये भी तो बीटा है। सो हियर देयर इज अ बीटा प्रोटॉन 1 एंड बीटा प्रोटॉन 2। तो बीटा 1 बीटा 2 किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? बीटा 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि बीटा 2 की? अब ये भी डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा कि कौन सा बीटा जाएगा, बीटा 1 बीटा 2। वैसे तो इसके कितने आंसर्स है सर? 3 आंसर है। हाउ मेनी आंसर्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? 3। बट मेजर आंसर कौन सा रहेगा वो ढूंढना है आपको। ठीक है ना। तो ये तो अपना C2H5O- will go and capture either this one or this one। ठीक है ना। सो सपोज मैंने इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। तो ध्यान दीजिएगा, इफ A पाथवे फॉलो हो गया, अगर A पाथवे फॉलो हो गया, ओके, अगर यहां से पाथवे फॉलो हो गया A, तो क्या मिलेगा आपको? ये वाला H जाएगा, यहाँ का H जाएगा और यहाँ का Br जाएगा। ये Br तो जाना कंपलसरी है H के साथ साथ, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड। बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, अगर प्रोटॉन वहां से गया तो बॉन्ड वहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा? एटलीस्ट ये जो समझता होगा आपको, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। व्हाट इज दिस कंपाउंड? 1-ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 प्लस, ये एक कंपाउंड हो गया। प्लस अगर ये सपोज मान लीजिए क्या कर दिया इसने, बी पाथवे फॉलो कर दिया। अब बी पाथवे के भी 2 रिएक्शन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक क्या होगा कि इसका जो ये बॉन्ड चला गया, सपोज ये वाला हाइड्रोजन चला गया,
एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर आया नेगेटिव, ये Br चला गया पॉजिटिव, यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है। बट ये डबल बॉन्ड आने से दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तैयार हो सकते हैं। एक होगा सिस टू ब्यूटीन, है ना, ये है आपका सिस टू ब्यूटीन, राइट। यहां पर एच लगा देते हैं अपन, एच एच, दिस इज सिस टू ब्यूटीन या फिर सिस ब्यूटीन, आप जो भी उसको बोलना चाहो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सिस टू ब्यूटीन बोल रहा हूँ, जस्ट बोलने को अच्छा लगता है इसलिए बोल रहे हैं अपन सिस टू ब्यूटीन। और दूसरा क्या रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा रहेगा इसका अनदर प्रोडक्ट। बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि सिस से ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, यस, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो अगर मैं यहां पर बताना चाहूं तो विच इज मेजर और मोस्ट स्टेबल कौन सा इसमें, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मेजर, ठीक है ना। एंड दिस आर द अदर टू प्रोडक्ट्स आर माइनर। ये वाला तो बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, बहुत ही कम। ये वाला माइनर प्रोडक्ट, ये वाला माइनर प्रोडक्ट, ये सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। कौन सा, ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर, यस, सो वेरी नाइस, सबने सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट एवरीवन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन आंसर है। आपको लगा होगा कितना बड़ा आंसर होगा, है ना, नहीं बेटा, इसका तो क्या है, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, अरे भाई देखना, इट डज बैक साइड अटैक। ये क्या करता है, डज बैक साइड अटैक। बट इसको बैक साइड अटैक करने के लिए ये जो ब्रोमीन है ना, ये तो ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है, राइट, ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अबव द प्लेन ऑफ पेपर हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ का भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ का भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो इसलिए अपना यहाँ आ गया नो रिएक्शन। भाई क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है ना, एकदम आसान चीज पढ़े अपन ने, कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ा है, चलेगा, यस सर।